गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। तो ये 20 जुलाई का दिन था और 20 जुलाई को मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। तो वहाँ पर मैंने पनीर फ्राई करके रख लिया था और ये मसाला जो है वो फ्राई हो रहा है। तो मैंने और ये टमाटर मैंने पीस के रख लिया था और पनीर की सब्ज़ी लंच के लिए बनाई थी। और फिर ये पीहू नहा कर आ गई थी तो ये फ़्रॉक पहनी हुई थी, तो ये देखिए गोल गोल डांस करके मुझे अपनी फ़्रॉक दिखा रही थी कि देखो मैंने कितने दिनों बाद मम्मा फ़्रॉक पहनी है। और इसके बाद फिर मैंने ये सैलेड बनाया था, प्याज टमाटर हरी मिर्च मिक्स करके। तो ये सैलेड बहुत ही यम्मी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये सैलेड मैंने बनाया था और फिर साथ में बनाई थी काली मसूर की दाल। तो उसके लिए ये मैंने बारीक बारीक प्याज और टमाटर चॉप करके रख लिए थे और ये देखिए उस पर भी लगा हुआ है। तो ये मैंने सैलेड के साथ ही ये कट कर लिए थे। और ये यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू और बैंगन की। तो ये दाल की विसिल हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर देखिए काफ़ी धुआं धुआं सा लग रहा है। तो ये आलू बैंगन की जो सादी वाली सब्ज़ी है जो मैं टिफ़िन के लिए बनाती हूँ, वो भी मैंने बनाई थी। गेस्ट आए हुए थे तो इसीलिए सुबह तो पनीर की सब्ज़ी थोड़ी कम बनाई थी, तो इसी वजह से फिर मुझे ये दोपहर में बनानी पड़ी आलू बैंगन की सब्ज़ी। और यहाँ पर देखिए सब लोग मस्ती कर रहे हैं, ये सब लोग मोबाइल में लूडो खेल रहे थे सब बच्चे मिलकर। तो दक्ष की बुआ भी बैठी हुई हैं, सब लोग मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। और ये रात की क्लिप है, सब बच्चे खूब मस्ती होती है जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपस में मस्ती करते हैं बच्चे बड़े सब मिलकर। और दिन तो चुटकियों में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग इकट्ठे हों, तो ये लोग फिर अपना खेलते हैं मज़े से। कभी मोबाइल हो गया, कभी मोबाइल पे लूडो खेल लेते हैं, कभी वैसे ही लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। तो ये सब खेलते रहते हैं। और उसके बाद फिर ये आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बनाई थी तरोई की सब्ज़ी, सिंपल सी टिफ़िन के लिए बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर प्याज और ज़ीरा हींग और तरोई ऐड करके मैंने ये सब्ज़ी सिंपल सी बनाई थी। मैं पहले भी इसको शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैंने बता दिया है कि सिंपल सी सब्ज़ी बनी हुई है। वैसे तो सभी लोग तरोई की सब्ज़ी सिंपल ही बनाते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने साथ में तरोई की सब्ज़ी रेडी करते करते बनाई थी अपनी चाय। यहाँ देखिए चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है, उस पर मलाई की एक लेयर आ गई है। और ये विराट कोहली और MS धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर उनकी इमेज बनी हुई है इस कप पे। तो फिर मैंने अपनी चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद तैयार हो गई थी ये तरोई की सब्ज़ी। उधर तो मैंने गैस पे चढ़ाई थी, जब तक मैंने चाय पी तब तक ये अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। और फिर साथ में मैंने हस्बैंड के लिए लंच पैक कर दिया था। और पीहू को आजकल फ़्रॉक पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने देखे फिर से ब्लैक कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है और आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। तो ये मैंने इनको म्यूट कर दिया है, ये देखिए फिर गोल गोल इनका डांस करना शुरू। तो अपनी फ़्रॉक दिखा रही हैं। ये फ़्रॉक किसकी, मैंने सर्दी के समय ली थी इसलिए थोड़ी सी लूज़ है, क्योंकि जब सर्दी होती है तो इसको इनर पहनाती हूँ, तो इनर के ऊपर फ़्रॉक पहनाती हूँ। तो फिर ये फ़्रॉक जो है इसी वजह से जब समर में इसने पहनी तो काफ़ी इसके लूज़ लग रही थी। और इसके बाद फिर मैंने लंच के लिए रोटियां बना ली थी। रोटी के साथ मैंने दाल चावल भी बनाया था। तो पहले मैंने दाल जो थी बना ली थी, उसके बाद ये रोटियां बना ले रही हूँ मैं। गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैंने दिन में गाउन पहन लिया था। सूट कभी कभी नहीं पहना जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और गाउन में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए दोपहर में मैंने गाउन पहन ली थी और ये फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। बस रोटी सेकना एक जंग जीतने के बराबर है इस गर्मी में। रोटी सेक कर रेडी हो गई थी। बाकी काम तो आराम से होता रहता है, थोड़ी देर आप हट भी सकते हो, पर रोटी सेकना ऐसा काम है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है, आपको फटाफट से सेकना पड़ता है और हट भी नहीं सकते आप। तो ये घी लगाकर मैंने रोटियां कैसरॉल में रख ली थी। और ये उड़द की दाल जो हम बनाते हैं, तो बच्चों की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड किए थे। वैसे इसमें गर्म मसाला वगैरह पड़ता है तो मैंने डाले सब थे, लेकिन हल्के हल्के से डाले थे और रेड चिली पाउडर नहीं डाला था। वो फिर मैंने तड़के में जैसे पीहू की सादी दाल निकाल दी थी और दक्ष की भी निकाल दी थी, तब मैंने अपने और बाकी लोगों के लिए तड़के में डाला था। यहाँ देखिए बच्चे मोबाइल पे अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से वीडियो ही देख रहे हैं, तो ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद लंच हो गया था,
तो यहाँ पर रोटी, दाल और तरोई की सब्ज़ी है जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। और फिर उसके बाद ये रेडी हो गया था। ये दक्ष की प्लेट है। दक्ष की प्लेट में सिर्फ दाल रोटी रहता है, वो सब्ज़ी ज़रा कम खाता है। तो लंच कर लिया था। लंच करने के बाद हम लोग चले गए थे छत पे। तो ये देखिए छत पे आशी और पीहू जो है खेल रही हैं। खेलते खेलते पीहू गिर गई थी। पीहू को बड़ा मज़ा आ रहा था खेलने में। और बारिश भी हुई थी एक दिन पहले, तो देखिए पानी भरा हुआ था छत पे। कहीं कहीं स्टॉक हो जाता है पानी का, तो वो भी काफ़ी गंदा सा लगता है। ये यहाँ भी पानी भरा हुआ है। इतना बरसा नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जैसे पानी रुक गया एक जगह पे। तो बच्चे खेल रहे थे तो मैं भी साथ में एंजॉय करने लगी थी बच्चों के साथ। बहुत दिन बाद मैं छत पे मतलब दोपहर के टाइम पे आई थी। वैसे तो मैं आती हूँ तो शाम को आती हूँ, बस 5-7 मिनट के लिए। और फिर इन लोगों का खेल हो रहा था, खेलते भी जा रहे थे। बच्चे मस्ती कर रहे हैं दोनों। और उसके बाद फिर ये लोग अपना नीचे आ गए थे, तो ये लोग क्ले से कुछ बना रहे हैं दोनों लोग मिलके, आशी और पीहू। कुछ ना कुछ क्ले से क्रिएटिविटी होती रहती है, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बना रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ बना बना के दिखा रहे हैं। ऐसे पहले हम लोग दिवाली पे जब छोटे थे तो मिट्टी के खिलौने आते थे, तो उनको देख के हम लोग भी गमले से मिट्टी निकाल के, उस समय मिट्टी भी बहुत चिकनी चिकनी रहती थी, हम लोग घर में भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनको भी कलर करते थे। तो क्ले, अब तो रेडीमेड क्ले आ गया है, इससे तो बहुत इजीली अगर बच्चे कुछ बनाना चाहते हैं, फ्लावर्स वगैरह तो बनाते हैं। अब तो स्कूल में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्रिएटिव आर्ट्स में ये सब है कि बच्चे जो है क्ले जो है उनसे मंगवाया जाता है स्कूल में, और फिर उससे बच्चे जो कुछ भी बना पाते हैं, बॉल या छोटे बच्चे जो भी बना पाएँ। पता है तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन उनके कैच करने पे जो भी कैच कर पाते हैं वही बनाते हैं। तो दोनों लोग मस्ती मार रहे हैं। ऐसे ठीक है, थोड़ी देर अपना मोबाइल से तो दूर रहते हैं, कम से कम कुछ क्रिएटिविटी होती है इन लोगों के काम में, तो ठीक रहता है। तो देखिए पीहू बातें भी करती जा रही हैं और तरह तरह के मुंह बनाती है। आशी से खूब पटती है इसकी, खेलती रहती है। दक्ष से तो लड़ाई भी बहुत होती है, लेकिन आशी के साथ खेल रही है, मौज मस्ती चल रही है इन लोगों की। और गर्मी होने की वजह से फ़्रॉक ज़्यादा देर नहीं पहन पाती है, थोड़ी देर में आ जाती मम्मी अब चेंज करो अब चेंज करो। तो इसने ऐसे ही किया था, शाम को आ गई थी, शाम को फिर इसने टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर जब तक बैठती तब तक तो ठीक है, जहाँ दौड़ती भागती फिर इसको फ़्रॉक में गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो देखिए बना बना के दोनों लोग दिखा रही हैं। चम्मच बनाया है मेरे ख्याल से, तो वही दिखा रही हैं कि चम्मच से खाना खा सकते हैं। तो इन्हीं दोनों की चल रही है मौज मस्ती। जब खेलने लगती हैं तो खेल में कुछ भी ध्यान नहीं रहता है इनको, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं ध्यान रहता है। पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाती हैं, बस खेल खेल याद रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ बोल बोल के बता रही हैं। ये देखिए इन लोगों की मौज मस्ती चल ही रही है।
तो ये हम लोग मैं बच्चों को लेकर गई थी। ये बर्गर किंग है हज़रतगंज में, तो बच्चे वहाँ पर खा रहे थे बर्गर, और ये कॉम्बो मिलता है बर्गर फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक का। तो बच्चे यही एंजॉय कर रहे थे। तो वही मैं दक्ष से पूछ रही थी, यहाँ का बर्गर तुम्हें पसंद आया था? तो कह रहा था कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर हम लोग बच्चों को लेकर सहारागंज गए थे। तो ये सहारागंज में नीचे का फ्लोर है। तो ये हम लोग चल रहे थे, तो ये बच्चे भी साथ में आगे आगे घूम रहे हैं साथ में। काफ़ी दिनों के बाद सहारागंज गई थी, क्योंकि जब से कोविड टाइम चला है तब से नहीं हम लोग गए थे। तो बच्चे काफ़ी दिन से घर में बोर हो रहे थे, तो हम लोग पूरी प्रिकॉशंस के साथ गए थे। सैनिटाइज़र वगैरह लेके गए थे। वैसे मॉल में भी टेम्परेचर वगैरह ले लेते हैं तभी जाते हैं। तो पीयू की वजह से मैं एस्केलेटर से नहीं जाती हूँ, सीढ़ियों का यूज़ करते हैं हम लोग। दक्ष तो कहीं कहीं एस्केलेटर का यूज़ कर भी लेता है, लेकिन पीहू जो है अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है उसको। इसी वजह से मैं जब भी अकेले जाती हूँ तो मैं हमेशा एस्केलेटर की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो यहाँ पर मैं और पीहू पीछे चढ़ रहे थे, दक्ष तो फटाफट से चढ़ गए थे ऊपर। और फिर हम ये जो गेम वाला फ्लोर है उस पर पहुँच गए थे, क्योंकि बच्चों को सबसे जल्दी गेम खेलने की थी। तो पीहू ने तो अपने ट्रेन पे बैठी थी और दक्ष ने अपना गेम जो था वो खेला था। तो पीहू अब ट्रेन के हिसाब से बड़ी हो गई है देखिए बैठी है तो कुछ अजीब सी लग रही है, लेकिन जाते ही इसने बोला मुझे ट्रेन पे बैठना है। तो अभी मैंने कहा बैठ लो। 5 इयर्स की कंप्लीट हो गई है, वो अंडर 5 इयर्स के बच्चों के लिए है, इसीलिए थोड़ी हाइट भी देखिए इनकी बढ़ गई है। तो बैठी है ट्रेन पे, तो बड़ी लग रही है उस हिसाब से। फिर भी अब 1 साल और इन्जॉय कर ले, उसके बाद तो फिर तो गेम ये भी कह रही थी खेलने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि अभी खेल नहीं पाएगी ठीक से। दक्ष ने अपना बास्केटबॉल वाला गेम खेला था, तो स्पेशली गेम के लिए ही ये लोग कह रहे थे कि सहारागंज जाना है, सहारागंज जाना है। तो ये लोग सहारागंज के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे दोनों बच्चे। और इधर दक्ष के टेस्ट भी हो रहे थे। तो जैसे टेस्ट, वैसे तो उसका क्लास चलता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन टेस्ट 10 साढ़े 10 पे जो है वो ओवर हो जाता है। और पीहू की भी आज क्लास ज़्यादा देर नहीं थी, क्योंकि फ्राइडे को आर्ट क्लास होती है। तो आर्ट क्लास हो गई थी, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे जल्दी। और शाम को अगर निकलो तो फिर थोड़ा ये रहता है कि हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम होता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा आर्ट बनी हुई है, कार्टून्स बने हुए हैं। और ये बात को देखे काफ़ी भीड़ थी ऐसे समय में भी हर जगह, लेकिन हाँ ये था थोड़ी प्रिकॉशंस अपने आप से रखनी पड़ती है। और बच्चों को खासकर जब आप ले जाते तो ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में मैं नहीं गई थी, और मैंने थोड़ा सा दूर भी रखा था बच्चों को। और सैनिटाइज़ हर बार कराया था। वहाँ पे तो अरेंजमेंट था ही, लेकिन वहाँ मैंने सैनिटाइज़ भी कराया था बच्चों को। और ये सहारागंज में बाहर का एरिया है जहाँ पर पार्किंग होती है। तो ये ऊपर से व्यू दक्ष ने कैच किया था। मैं वहाँ पर बिलिंग करा रही थी सामान की बिग बाज़ार से। तो फिर ये दक्ष ने जितना कैच कर पाए कैच कर लिया है। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो